अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार आप मेवात के सभी दोस्तों को। मुझे बोला गया था मैं एक छोटी सी वीडियो बनाऊं। मुझे पता लगा कि मेरे सिलेक्शन के बाद आप काफ़ी लोग खुश हुए मेवात में। तो बड़ा अच्छा लगता है कि आप जब किसी की खुशी का ज़रिया बन जाएं तो बहुत अच्छी फीलिंग होती है। तो उसी के लिए मुझे लगा थोड़ा सा टाइम तो निकालना बनता है आपसे बात करने के लिए। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता हूँ सोशल मीडिया पे, और मैं थोड़ा सा लो प्रोफाइल रहना ज़्यादा पसंद करता हूँ, बट थोड़ी सी बात आपसे करता हूँ। थोड़ा सा अपने बारे में बताऊंगा। ये मेरा 5वां अटेम्प्ट था। तीसरी बार मेरा सिलेक्शन हुआ है। मेरा 5 बार प्रीलिम्स मैंने क्लियर किया था। मतलब 5 बार मैंने मेंस लिखा था। पहली बार मैंने मेंस तक ही हुआ था। दूसरी बार मैंने इंटरव्यू फेस किया था, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। तीसरी बार भी मैंने इंटरव्यू फेस किया, तब मुझे अभी जिस सर्विस में हूँ मैं, IRS कस्टम्स एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, जहाँ पे मैं असिस्टेंट कमिश्नर उदयपुर GST पोस्टेड हूँ, ये मिला। चौथी बार मैंने उसके बाद सिलेक्शन के बाद फिर एग्ज़ाम दिया। फिर भी मैं एक बार फिर सिलेक्शन हो गया था मेरा, बट मेरी रैंक इतनी अच्छी नहीं थी कि मुझे दूसरी सर्विस, बेहतर सर्विस जो मैं चाह रहा था वहाँ जा सकूँ। और इस बार मैंने फिर दिया अटेम्प्ट। 5वां अटेम्प्ट था मेरा ये। तो इस बार मेरा सिलेक्शन हुआ है फिर से। तो और मैंने अपने इंजीनियरिंग IIT रुड़की से कंप्यूटर साइंस में 2015 में की थी। तो तकरीबन आप 6-7 साल हो गए हैं आज की अगर हम बात करें तो। काफ़ी लंबा टाइम हो गया है इस एग्ज़ाम के साथ। मुझे बताया गया था थोड़ा सा अपने स्ट्रगल्स के बारे में बताना। तो देखो, स्ट्रगल तो मैं समझता हूँ हर किसी की ज़िंदगी का हिस्सा है, और उसको ऐसा नहीं देखना चाहिए दया भाव से कि भाई ये कितना स्ट्रगल कर रहा है। देखो, वो मुझे लगता है कि हार्ड वर्क इज़, कहते हैं कि हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस, ये कहावत है। उसी के साथ कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हार्ड वर्क इज़ द की टू हैप्पीनेस। जब आप मेहनत करते हो तो आपको अच्छा लगता है कि यार मैं अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ किसी भी चीज़ के लिए जो मुझे चाहिए, जो मैं बड़ी अच्छी नीयत के साथ करना चाहता हूँ। तो कहीं ना कहीं जब वो चीज़ आप कर लेते हो तो मुझे लगता है इवेंचुअली वक्त के साथ आपको कामयाबी मिल जाती है। और देखो, चुनौतियां हैं, जहाँ तक स्ट्रगल की बात है तो हर किसी की ज़िंदगी में है, और उससे आप दूर भाग नहीं सकते। वो आपको पकड़ लेगी। जैसे आदमी और चीता भागेगा तो चीता उसको 5-10 सेकंड भी नहीं तेज़ भागने देगा, तुरंत पकड़ लेगा उसको। तो इसी तरीके से चुनौतियाँ हैं आपकी ज़िंदगी में, आप नहीं भाग सकते उनसे दूर। उनसे लड़ना हमें सीखना चाहिए। हम अगर ऐसा सोचें कि इस दुनिया में हमें ऐसी कोई ज़िंदगी मिल जाएगी कि जहाँ पे कुछ समस्या नहीं होगी हमारी ज़िंदगी में, तो वो शायद ठीक नहीं है। तो अगर हम लाइफ को ऐसे प्लान करेंगे तो और अच्छे से जी पाएंगे, डरेंगे नहीं हम चुनौतियों से। और फिर ये भी हम नहीं सोचेंगे कि हम शायद थोड़े बैकवर्ड एरिया से हैं तो हम नहीं कर सकते हैं। देखो, मेवात थोड़ा सा पिछड़ा इलाका है, तो वहाँ के लोगों को, काफ़ी लोगों को मेरी जो इंटरेक्शन होती है महसूस होता है कि हम ऐसे एरिया से हैं, हमें डिसएडवांटेज है। बट मैं ये कहूँगा कि देखो, कोई ना कोई दिक्कत हर किसी की ज़िंदगी में है। अगर कोई मेवात में नहीं है, उसके पास पैसे ज़्यादा हैं, तो वो फिर पढ़ेगा नहीं शायद। जिसके पास हो सकता है स्कूलिंग ज़्यादा है, हो सकता है वो ना पढ़े। तो इस तरह की दिक्कतें आती रहती हैं। उसको कभी आप ये ना समझो कि उसके चक्कर में आप कुछ अचीव नहीं कर सकते। ये आपकी किस्मत शायद नहीं थी कि आप मेवात में पैदा हुए, और इसमें कुछ बुरा भी नहीं है जो पैदा भी हुए, उनकी कोई बुरी किस्मत नहीं है। और ये आपकी किस्मत पूरी आपके हाथ में है कि आप जब इस दुनिया में आपका वक्त पूरा हो जाएगा तो आप कहाँ जा रहे हैं, वो आपकी मेहनत के ऊपर है। तो हार्ड वर्क जो है वो बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ है हार्ड वर्क। किसी भी चीज़ को आपको अचीव करना है लाइफ में, चाहे सिविल सर्विस एग्ज़ाम हो या फिर IIT हो या नीट हो या कोई भी ऐसी कॉम्पिटिटिव स्ट्रीम में आपको जाना है, बिज़नेस सेट करना है, तो मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरी चीज़ है, आपके पास एक अच्छी तरकीब होनी चाहिए, स्ट्रैटेजी अच्छी होनी चाहिए। आदमी ऐसा ना हो कि भाई उसको बता दिया कि ये किताब पढ़ ले और तेरा सिलेक्शन हो जाएगा, और वो सुबह शाम पढ़ रहा है। ऐसा आंखें बंद करके मेहनत नहीं करनी चाहिए। हमें स्मार्ट वर्क करना चाहिए हमेशा, कि भाई क्या मैं पढ़ूं जिससे मेरे को मैक्सिमम रिजल्ट मिले। थोड़ा सा मैं बताऊं, इस बार मैं सर्विस में था, जॉब में था, मेरी ट्रेनिंग भी आ रही थी बीच बीच में। तो टाइम की बहुत दिक्कत थी मेरे को। 5 अटेम्प्ट में से इस अटेम्प्ट में मेरे पास सबसे कम टाइम था, सच बताऊं तो। बट उसके बावजूद मेरी सबसे अच्छी रैंक इस अटेम्प्ट में ही आई। तो इसमें कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि स्ट्रैटेजी, मेरे को पता थी चीज़ें कैसे करनी है, वो मेरे साथ उसने काम किया। और दूसरा, मेरे को पता था टाइम कम है, तो आदमी कहीं ना कहीं ज़्यादा एफिशिएंट हो जाता है जब उसको पता रहता है कि मेरे पास टाइम कम है। और वो ज़्यादा अंदर से जोश आता है उसके अंदर कि हाँ, कम टाइम में मेरे को करना है, तो टाइम पास नहीं करेगा फालतू का। उसको ये है कि भाई 6-7 महीने ही है मेरे पास,
तो जैसे टाइम मिले मैं पढ़ना शुरू कर दूँ। जैसे मुझे जहाँ भी मौका मिलता था मैं पढ़ना शुरू कर देता था। मेरी ट्रेनिंग इस दौरान एग्ज़ाम के दौरान ही थी इस अटेम्प्ट में, तो मैं बहुत जगह घूमा इंडिया के। तो मैं एयरपोर्ट पे जाता था, कहीं मान लो चेन्नई जाना है या फिर अमृतसर जाना है, तो मैं एयरपोर्ट पे क्योंकि वक्त से पहले पहुंचना होता है तो वहीं पढ़ाई शुरू कर देता था। वहीं प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज़ मैंने बहुत सारे प्लेन में सॉल्व किए हैं, अखबार बहुत सारे प्लेन में पढ़े हैं। बल्कि मेरे दोस्त लोग तो साथ में बैचमेट देख के हंसते थे, वीडियो वगैरह भी बनाते थे कि देखो लड़का मेहनत कर रहा है। तो इस तरह की हमें ऐसा नहीं कि टाइम कम है या कोई दिक्कत है तो उससे हार नहीं माननी चाहिए, कोशिश करके अपने तरीके निकालने चाहिए कि कैसे भाई अब मैं इस सिचुएशन में हूँ, कैसे मैं यहाँ से निकल के अपने को मेरे को जो भी हासिल करना है मैं वो हासिल कैसे करूँ। तो ये हर किसी की ज़िंदगी अलग है, तो उसको अपनी तरकीब बनानी होती है। बस उसको मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो हार ना माने सिचुएशन से। और एक कहते हैं, एक अंग्रेज़ी में कहावत है कि व्हेन लाइफ गिव्स लेमन यू मेक लेमनेड। तो जो भी आपको मिल रहा है उसी से कोशिश करो कि उसमें बढ़िया सा करने की। तो स्ट्रैटेजी बहुत ज़रूरी है, कुछ भी आप कर रहे हो उसमें स्ट्रैटेजी रखो। और तीसरी है कि एक नीयत बहुत ज़रूरी है। मुझे ऐसा लगता है, मैं पर्सनली मानता हूँ कि जो भी हम करते हैं कहीं ना कहीं ऐसी शक्तियाँ भी होती हैं, दुआएं भी होती हैं, प्रार्थनाएं होती हैं जो कहीं ना कहीं हमें इन्फ्लुएंस करती हैं, जिसका हमारे ऊपर असर पड़ता है। तो आदमी की नीयत अच्छी होती है तो कहीं ना कहीं रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। समस्या जो भी आती हैं उसके भी रास्ते खुल जाते हैं। आप बैकवर्ड एरिया से हो, अगर आपकी नीयत अच्छी है, आप मेहनत कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं देखता है कोई ना कोई, तो रास्ते खुलते हैं। तो नीयत अच्छी रखो। एक अंग्रेज़ी में बड़ी अच्छी कहावत है कि डू योर बेस्ट एंड लेट गॉड डू द रेस्ट, कि अपनी तरफ से आप कर दो, बाकी ऊपर वाले का काम है। तो इसी तरीके से आप कुछ भी करें लाइफ में, हार्ड वर्क, स्ट्रैटेजी और गुड इंटेंशन, मेहनत, तरकीब और अच्छी नीयत, ये 3 चीज़ें रहेंगी तो मुझे लगता है कुछ भी हो, सिविल सर्विस हो, बिज़नेस हो, कुछ भी हो, आप अच्छा कर सकते हैं। बाकी इस एग्ज़ाम की अगर बात करें, अगर आप चाहते हो कुछ गाइडेंस लेना, तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा अगर मैं किसी की मदद कर सकता हूँ। तो ये जिस फोरम के थ्रू आपको ये मैसेज मिल रहा है, शायद इसी फोरम के थ्रू हम देख लेंगे, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो ऑनलाइन मोड या ऑफलाइन मोड, जैसा भी आपको अगर मेरे से कोई भी पूछना है और डिटेल में सवाल तो आप पूछ सकते हैं। अभी थोड़ा वीडियो शॉर्ट बनाना है तो मैं बहुत ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं दूंगा, मुझे पता नहीं लोग कितने दिलचस्प हैं किन चीज़ों में, बट आगे आपकी डिमांड रहेगी तो उस हिसाब से कर लेंगे। तो एक बार फिर मैं आप सब लोगों को शुक्रिया कहता हूँ और कहूँगा कि आप अपनी दुआओं में, प्रार्थनाओं में याद रखें। अभी तो ज़िंदगी बहुत, क्या पता बहुत आगे जीने को मिले, तो जितनी भी मिले उसमें आपकी दुआएं रहेंगी तो और आगे बढ़ेंगे, अच्छी नीयत से आगे बढ़ेंगे, अच्छे काम करेंगे, निडर होके, दबंग होके, जो भी दिक्कतें हैं वो सारी हम कोशिश करेंगे उनको दूर करने की।